स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां हमने बात करी थी कि चाइना ने सक्सगाम वैली के अंदर एक रोड कंस्ट्रक्ट किया है और सक्सगाम वैली भारत का पार्ट है। तो हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा करी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सक्सगाम वैली जो है कहाँ पर पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है हमारा पूरा नॉर्दर्न इंडिया, जहां पे आपको अक्साई चिन और आपको ये जो ग्रीन में एरिया दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं हम पीओके। पीओके के अगर आप नॉर्थ में देखोगे, रेड वाला एरिया जिसे हम कहते हैं सक्सगाम वैली, ये वही एरिया है जिसे चाइना को गिफ्ट कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा 1963 में एक एग्रीमेंट के तहत, जिसे इंडिया ना तो आज मानता है और ना ही कल मानता है। तो इलीगली किया गया था ये पाकिस्तान के द्वारा। अब आज के टाइम पे फॉर्मली चाइना इसको बोलता है कि ये मेरा पार्ट है क्योंकि यहाँ पे मुझे गिफ्ट में मिला है, किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि ये इंडिया की टेरिटरी होने के बाद जो है इसको गिफ्ट कर दिया जाए किसी दूसरे देश को, वो भी पाकिस्तान के द्वारा। बट एनीवेज, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है वो इसी रीजन के अंदर किया गया है चाइना के द्वारा, जिसको लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट भी किया था। चाइना की एक्टिविटी जो यहाँ पे सक्सगाम वैली में हुई थी, इंडिया लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चाइनाज एक्टिविटी इन सक्सगाम वैली, यानी कि हमने जो है प्रोटेस्ट किया था लेकिन चाइना को कुछ भी यहाँ पे चीजें समझ नहीं आई। तो फिर इंडिया ने उसका आंसर करने के लिए फाइनली एक ऐसे जो है यहाँ पे चीज का निर्माण किया है। आप देख सकते हो, इंडिया ने वर्ल्ड की हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटीज जो है इसका निर्माण किया है चाइना के बॉर्डर के पास, यानी चाइना की बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर जो है यहाँ पे टैंक रिपेयर फैसिलिटीज बनाई है, और एक नहीं बल्कि दो ऐसी फैसिलिटीज बनाई है। तो इसको बहुत ही डिटेल में जानेंगे, कैसे ये जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे चाइना के लिए चिंता की बात हो सकती है और कैसे हमारी इंडिया की इससे जीत हो सकती है। तो देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी ने जो है दो आर्मर्ड व्हीकल मेंटेनेंस और रिपेयर फैसिलिटीज जो है चाइना की बॉर्डर के पास, एक है एरिया न्योमा और एक है डीबीओ सेक्टर, इन दोनों के पास जो है ये बनाया है। अब यहाँ पे जो पूरा ऑल्टीट्यूड रहने वाला है इन दोनों ही सेंटर्स का, वो रहने वाला है 14,500 फीट इन द एरिया, और इसको कहा जाएगा हाईएस्ट बैटलफील्ड फॉर टैंक्स एंड इन्फेंट्री कॉम्बैट्स। ठीक है। और यहाँ पे जो LAC ईस्टर्न लद्दाख वाला जो एरिया है उसकी ये बहुत ही करीब है। ये जो डेवलपमेंट है ये दामचौक इन ईस्टर्न लद्दाख एंड डेप्सांग इन द नॉर्थ, इन दोनों ही रीजन में हुआ है। आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो ये आप ये वाली इमेज देखो, तो यहाँ पर है एक तो दौलत बेग ओल्डी, ठीक है जी, ये जो वाला एरिया है जिसमें मैं रेड डॉट कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है और दूसरा किया गया है श्योक न्योमा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जिसको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला। तो इन दोनों ही रीजन के अंदर किया गया है। ये जो दौलत यानी कि डीबीओ वाला एरिया, ये केवल 10 किलोमीटर दूरी है चाइना के बॉर्डर से। ये जो अक्साई चिन की बॉर्डर है यानी LAC बॉर्डर, यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर ही ये सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि एक है डीबीओ सेक्टर यानी दौलत बेग ओल्डी, विच इज मेयरली 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द LAC बॉर्डर। अब यहाँ पे या जो इंडिया है उसने करीब 500 के करीब यहाँ पे जो टैंक है इन इन्फेंट्री कॉम्बैट्स हैं वो डिप्लॉय किए हैं ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर टेंशंस हैं वो आज भी बरकरार है और उसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चाइना आए दिन कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता रहता है जिससे कि इंडिया की चिंता बनी रहती है। वो कभी तो यहाँ पे अपनी जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है यहाँ पर आ जाते हैं, इसको क्लेम करते हैं कि ये हमारा है। अक्साई चीन पे ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे और अपने जो है सैनिक तैनात करके रखे हैं। तो इन सभी वजहों से जो है इंडिया को भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है कि यहाँ पे मोर सोल्जर्स डिप्लॉय करें, यहाँ पे हेविली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए। तो इसी के चक्कर में इंडिया ने ये वाला जो स्टेप है, जो जहाँ पे आप देख रहे हो टैंक रिपेयर फैसिलिटी, ये भी बनाया है। लेकिन इसका एक और रीजन है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। तो करीब 500 टैंक्स और इन्फेंट्री जो है यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो कि किसी भी टैंक के अंदर जो हमारे डिफेंस के लिए काम में आते हैं टैंक्स, आप समझ गए होंगे, उनके लिए क्या करना होगा कि अगर उनमें कोई भी खराबी आएगी, उनमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो उनको रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा बल्कि वहीं पे उनको रिपेयर कराया जा सकेगा। अब इसके अंदर कौन कौन से टैंक्स हैं, तो देखो एक है T90, T72, BMP और यहाँ पे USA का K9 वज्र, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। अब देखो यहाँ होता क्या था, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो पे चला जाता था, जिसकी वजह से जो टैंक्स हैं वो भी कभी कभी उनके इंजन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते थे। तो ऐसे में टैंक्स को रिलोकेट करना पड़ता था, विच वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब जो है वो इजी होने वाला है क्योंकि यहाँ पे दो टैंक रिपेयर फैसिलिटीज जो है वो बिल्ड कर दी गई है। ठीक है। तो ये रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया। अब देखो यहाँ जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात कही कि करंट जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है वो एबनॉर्मल है, यानी वहां पे जो है चीजें सुचारू रूप में नहीं देखने को मिल रही है।
बीजिंग यानी कि चाइना ने मल्टीपल एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ किए थे बॉर्डर को लेके, इंडिया चाइना बॉर्डर को लेके या फिर एलएसी बॉर्डर को लेके, लेकिन वो 2020 से हर बार जो है उसको ब्रीच करता हुआ आ रहा है। और इसी को काउंटर मूव करने के लिए इंडिया ने डिप्लॉय किए हैं लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द पास्ट 4 years। बहुत हैविली हमने जो पूरी बॉर्डर आप देख रहे हो चाइना की जो लगती है, यहाँ पे हमने बहुत बड़े लेवल पे सोल्जर्स को डिप्लॉय किया है अहेड ऑफ नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पेट्रोलिंग जोन्स आउट देयर। यानी कि अगर वहां पे कोई नॉर्मल बेस पोजीशन है या फिर पेट्रोलिंग जोन्स भी हैं, तो वहां पे भी जो है इंडिया ने डिप्लॉय किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है वो अभी सही नहीं है। और ये जो टैंक्स फैसिलिटी यहाँ पे इंडिया ने बनाई है, तो इंडिया के खुद के लिए जो हमारे इंडिजीनियस टैंक्स हैं उनके लिए तो खैर अच्छा होगा ही, साथ ही ये जियोपॉलिटिकली भी अच्छा है क्योंकि यहाँ से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं इन केस कभी चाइना यहाँ पे अटैक करता है। इन केस मैं बता रहा हूं, तब यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक फायदे की बात होगी, बिकॉज नाउ वी हैव आर टैंक रिपेयर फैसिलिटीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमने बहुत सारे टैंक्स भी डिप्लॉय करके रखे हैं और उन सब का मुख जो है चाइना की ओर ही है, जिससे चाइना को ये बात समझ आ सके कि अगर आपने कोई भी होशियारी करने की बात मतलब सोची, तो आपके ऊपर जो है निशाना दाग दिया जाएगा, कुछ ऐसा समझ लीजिए। तो खैर आज की वीडियो इतनी थी, जिस वीडियो में मेरा मोटिव था कि मैं आपको अपडेट बताऊं, रीसेंट अपडेट जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है यहाँ पे टैंक रिपेयर फैसिलिटीज का निर्माण करके। तो बस आज की वीडियो इतना ही। अपने व्यूज और अपने ओपिनियंस जो जरूर लिखना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एंड vocab24 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें। vocab24 आपको हेल्प करेगा आपके जितने भी इंग्लिश की और कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उन सभी को प्रिपेयर करने में, चाहे किसी भी एग्जाम की आप बात करो। वहीं दूसरी ओर जो GK24 एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिलेगा जीके जीएस से रिलेटेड सारा कंटेंट, चाहे आप करंट अफेयर की बात करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, इसको जरूर एक्सप्लोर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।